हेलो दोस्तों आज मोहल्ले को बहुत अच्छे से सजा दिया गया है। क्रिसमस पार्टी की आयोजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। घर वाले उठ के एक दूसरे को मॉर्निंग विश और बदल गए हैं, दिन बदल गए, जज्बात काफी जज्बात उनके बदल चुके हैं। आज की सुबह हमने देखा है मनारा को मुनव्वर के गले लगते हुए आयशा के सामने, तो ये समझ लीजिए कि उनकी अंदर की आज की वाइब बहुत ही स्ट्रांग आने वाली है, क्योंकि क्रिसमस की ट्री देख के, क्रिसमस फेस्टिवल देख के वो खुश हो गई हैं। मनारा एक समझ लीजिए कि 28-30 साल की एक छोटी सी बच्ची बिग बॉस के अंदर छोड़ दी गई है, जो कि हर छोटी छोटी चीजों, हर छोटी छोटी खुशियों में चीजों में अपनी खुशियां ढूंढ लेती है। तो दोस्तों बात करेंगे इस बारे में, और दूसरी बात करेंगे कि भैया आज वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है, किसने किया है टेबल टॉप और कौन रह गया है सबसे नीचे, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आज मॉर्निंग की सुबह ये देखा गया कि सब लोग उठे अपने अपने बिस्तर से और अपने गार्डन एरिया में जा पहुंचे हैं मॉर्निंग की वाइब लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर का दरवाजा खोलते हैं और उनको गार्डन का जो नज़ारा दिखता है दोस्तों, उनकी आंखें स्तब्ध हो जाती हैं, क्योंकि गार्डन में बिछे थे क्रिसमस ट्री, बहुत सारे गिफ्ट्स। तो ये सब चीज़ें देखकर घर वाले हो चुके हैं बेहद खुश, और जिसमें मनारा सबसे ज़्यादा आगे उछल उछल के उन्होंने जो उछली हैं, सब कुछ उछल गया उनका। तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल उनका हाई पे पहुंच चुका है। मनारा सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मनारा में, और उन्होंने इस एक्साइटमेंट के चक्कर में फ़ायदा उठा लिया है मुनव्वर का, क्योंकि उन्होंने मुनव्वर के हाथ पकड़े और उनको टाइट हक कर लिया, गले लगा लिया सबके सामने। आप ये समझ लीजिए कि वो एक आपदा में भी अवसर ढूंढती हैं, और अवसर में तो उनके लिए अवसर है ही। और जहाँ तक आयशा, अभी तक आयशा से चिढ़ रही थी मनारा, लेकिन आज देखा गया कि आयशा का भी मुंह टेढ़ा दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुनव्वर को गले लगाया था, तो आयशा अपना मुंह बचाते हुए दिखाई दी। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे को लेकर कितनी इनसिक्योर है। तो ये थी आज की मॉर्निंग की वाइब, जहां पर सभी लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां देते हुए नजर आए। दूसरी बात अब कर लेते हैं जी वोटिंग पोल की। वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है। अगर वोटिंग के हिसाब से ही इस बार एविक्शन होना है, तो मेरे हिसाब से नील भट्ट को जाना होगा। और अगर कोई फेरबदल वो अपने हिसाब से करते हैं, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था कि भैया जो पहले बजर दबाएगा वो बचेगा, जो सबसे लास्ट में दबाएगा वो घर जाएगा, ऐसा अगर होता है तो भैया कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर वोट के तहत हुआ तो नील भट्ट को जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 की पोजीशन पे है अंकिता लोखंडे। उनकी सीट बरकरार है, उनको कोई नहीं हटा पा रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से भैया वो ठीक है जी। दूसरे नंबर पर काबिज हैं अपने अनुराग डोभाल, मिस्टर जोकर। उनकी जो ब्रो सेना है वो एक्टिव हो चुकी है। कल उनकी एक रील्स वायरल हो रही थी जिसपे अभी तक 5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अपनी ब्रो सेना से कि ब्रो सेना जब तक आप हैं तब तक मुझे कोई घर के बाहर नहीं ला सकता, मतलब घर से बाहर कोई बेघर नहीं कर सकता। तो ब्रो सेना मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा और सपोर्ट दिखा दो ब्रो सेना की क्या है, ब्रो सेना क्या कर सकती है दिखा दो आज सबको। तो इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की, अपनी ब्रो सेना को एक्टिव करने की कोशिश की। समझ में तो भैया मेरे ये नहीं आता है कि इनको रील्स बनाने के लिए लोकेशन कहाँ पे भेज दी जाती है। पता है बाबू भैया जहाँ पे शूट कर रहे थे, पीछे नदी बह रही थी, पहाड़ भी थे, और एक चेस बोर्ड था, चेस बोर्ड के ऊपर खड़े होकर रील्स बना रहे हैं। मतलब रील्स बनाने के लिए इनको अलग लोकेशन दी जाती है, जाने क्या होता है भाई। चलिए इस बारे में करेंगे बात। जो भैया तीसरे नंबर पे हैं, ऐश्वर्या ने अपनी जगह बनाई है तीसरे नंबर के लिए। काफी एक्टिव वो इस टाइम दिखाई दे रही हैं, सीधे सीधे मुनव्वर से टक्कर वो आजकल लेती हैं। जो उन्होंने मुनव्वर को एक्सपोज किया है कि भैया ये आयशा के साथ तो इसकी फाइट चल रही थी शुरू में, और अब ये उसके पसंद के कपड़े पहन रहा है। खैर जग जाहिर है, दोबारा उस पर बात में क्या ही करूं। जिस तरीके से धोखा मिला है जनता और बिग बॉस को, तो इनका तो अल्लाह मालिक है, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस बार जो पिलाई होगी इन दोनों की वो देखने वाली होगी। तो जी तीसरे नंबर पे है ऐश्वर्या। चौथे नंबर पे है नील भट्ट। नील भट्ट का गेम बहुत ही माइंड लगा रहे हैं, वो इंजॉय नहीं कर पा रहे बिग बॉस में, जैसा कि सब लोग इंजॉय कहीं ना कहीं कर लेते हैं। लेकिन नील भट्ट को हमने इंजॉय करते हुए नहीं देखा है, जोक्स क्रैक करते हुए नहीं देखा है। यही कारण है कि उनका जो फन वाला साइड है वो अभी तक जनता को देखने नहीं मिला है। उसके सभी इमोशन, वो हर इमोशन में कैसा दिखता है, उसका नेचर कैसा है, ये चीजें बाहर लाने के लिए बिग बॉस शो है। लेकिन नील भट्ट का कोई भी एंग्री वाला फेस तो हमने देख लिया, लेकिन अदर साइड जो हैं उनके वो देखने नहीं मिले हैं। तो यही कारण है कि वो सबसे नीचे फिलहाल चल रहे हैं।
जी मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 1 नंबर पे है अंकिता, दूसरे पे है अनुराग डोभाल, तीसरे पे है ऐश्वर्या और चौथे पे है नील भट्ट। अगर ये प्रक्रिया इसी तरीके से वोटिंग के आधार पे एविक्शन होता है तो डेफिनेटली नील भट्ट को जाना होगा। और अगर बिग बॉस मेकर्स अपनी तरफ से कुछ एडिट कर देते हैं तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कौन जाएगा। ज़्यादा चांसेस हैं नील भट्ट और अनुराग के जाने के, क्योंकि अनुराग ने जिस तरह से कहा है कि मुझे जाना है तो उनका भी जाना बनता है। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपकी क्या है राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।